नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों को श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर है। उसने जोगे से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुलाऊंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी उठकर सुबह सुबह काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान भी बनाए और फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितर निराश होकर भोगे के यहाँ पर गए। वहाँ क्या देखा, खाने को कुछ नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अग्यारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। वो सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं जाना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को यह कहकर टाल दिया, जाओ आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो, उसमें जो भी मिले उसे बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौंदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आकर आंगन में भोगे की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी घमंडी नहीं हुआ। दूसरी साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध भी किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कथा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।